तो हम आ गए हैं आगरा और आज का पूरा दिन काफ़ी मस्ती में गुजरने वाला है। खूब खाएंगे पिएंगे और आगरा घूमेंगे। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ आगरा की सैर पर। यानी जब कोई बड़ा फंक्शन होता तो यहाँ का डांस प्रोग्राम होता था। अच्छा। उधर से देखते हैं। और शादी के 14 बच्चे थे मुमताज से, जिसमें से 8 बच्चों की डेथ हो गई, 6 बच्चे बचे थे, जिसमें 2 लड़के थे। और सबसे पहले हमने स्टेशन से टैक्सी बुक कर ली। डिफरेंट ऑप्शन से टैक्सी के पैकेज के हमने आगरा फोर्ट और ताजमहल देखने का पैकेज लिया और लंच वगैरह करने का, जिसका हमें अराउंड 1600 रुपीज़ पड़ा था। ठीक लगा हमें चार्जेस, क्योंकि समय कम था तो हमें लगा ये बेटर रहेगा कि हम टैक्सी कर लें। वी स्टेड इन ताज कन्वेंशन एंड सही यार क्या प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल मज़ा आ गया। और इस प्रॉपर्टी की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो प्लीज़ देखते ज़रूर रहना। और बस रूम पहुंच के फ्रेश होकर के हम निकल गए हैं अब आगरा की सैर पे। बहुत भूख लगी है तो सबसे पहले तो जाएंगे और कुछ बढ़िया सा खाएंगे। मेन्यू में इतने सारे ऑप्शन देख करके बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, बट मैंने सोचा अब आगरा आए हैं तो क्यों ना मुगलई खाना ही खाया जाए। और भूख इतनी लगी थी कि हमने कुछ ज़्यादा ही खाना मंगा लिया। सबसे पहले तो मेरी है ये बटर कीमा, वाओ, फिर तंदूरी रोटी और ये चिकन इतना सारा बट काफ़ी सही दिख रहा है। ये था पेपर चिकन और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो खाना खाकर सबसे पहले हम आ गए आगरा फोर्ट पे। हमने टिकट पहले ही ले रखी थी तो हम डायरेक्टली इंटर कर गए। और ये देखो भीड़, भाई साहब क्या भीड़ है। ऐसे भीड़ दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लाइन फास्ट मूविंग थी तो हमारे को उतना टाइम नहीं लगा। मैं तो तुरंत ही घुस गई थी इस लाइन से। हमने टिकट ऑनलाइन पहले ही करा रखी थी। आई वुड सजेस्ट आप भी ऑनलाइन टिकट करा के आओ, कम से कम आपको टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। टिकट काफ़ी इकोनॉमिकल है, 50 रुपये पर पर्सन की इंडियन सिटीजन्स के लिए। अंदर जाते ही बहुत सारे गाइड्स आपको कांटेक्ट करेंगे उन्हें साथ लेने जाने को। उनका रेट कुछ 300 से 550 के बीच में था। हमने भी गाइड कर लिया था क्योंकि एक तो लोकल लोगों को थोड़ी मदद हो जाती है और थोड़ा हमें पता भी चल जाएगा आगरा फोर्ट के बारे में। तो गाइड के साथ गए थे और ठीक रहा था। हाँ। उस रूम से लेके आप ये विंडो आपको ओपन दिखाई पड़ेगा। हाँ देखिए जो भी वो एकदम
डिजाइन में बना है हिंदू डिजाइन से। ये रानी का बेडरूम, गेट ये नहीं वाला। होते थे, पर्दे डलते थे, कर्टन सिस्टम था। अंदर साइड में जो विंडो आप देखते हैं जाली, पीछे हाँ। पानी डालते थे और जो खसखस होता है वो लगाते, कमरा ठंडा रहता था, कोल्ड। उधर साइड में उनका टेम्पल सामने, अच्छा उनकी मूर्तियाँ थी। औरंगजेब ने अपने टाइम में सभी को हटवा दिया। और देखो सामने उधर उनका डाइनिंग रूम डबल स्टोरी, उनके गेस्ट लोग आते, उधर उनका खाना पीना होता था। अच्छा ऊपर चारों साइड में जो छोटी छोटी बालकनी, उनकी दासियाँ बैठती थी। और ऊपर छतरी के अंदर बादशाह, विंडो में उनकी रानी। जब कोई बड़ा फंक्शन होता तो यहाँ उनका डांस प्रोग्राम होता था, अच्छा उधर से देखते थे। और यहीं हाँ, से सारे सलामी टूरिस्ट। करते थे, आगे बढ़ते थे। बादशाह की नज़र से कोई छुप नहीं सकता था। अच्छा सही वहीं से दिख जाता था पहले। सही आर्किटेक्ट बना है। I was highly impressed with the architecture of Agra Fort. And honestly, I would recommend you कि आप एक गाइड ज़रूर रख लें, क्योंकि आपको अगर खुद घूमोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आप क्या घूम रहे हो, और गाइड आपको बहुत सही बता देता है। तो अगर आगरा हो तो आगरा फोर्ट तो भाई ज़रूर आना। और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जिसके लिए हम आगरा आए थे। यस, यू गेस्ड इट राइट, हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। रोड है यहाँ पे, कैब्स अलाउड नहीं है एंड यू हैव टू टेक दिस ई रिक्शा। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया कि चलो ई रिक्शा का टूर भी हो ही गया इसी बार। हमने ताजमहल की टिकट भी ऑनलाइन करा रखी थी। 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट थी, और हमने वो ऊपर जाने वाला भी लिया था जिसका कि हमें पड़ा था 200 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप इतनी दूर आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऊपर वाला भी टिकट ज़रूर लो। अच्छा था, मज़ा आया वहाँ भी। गाइड लेने का एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि उसने हमारी बहुत सारी मस्त वाली फ़ोटोज़ निकाल दी। देखो ज़रा। और वाकई ताजमहल देखकर बहुत मज़ा आया। सच में बहुत खूबसूरत है, हमारे देश की शान है और इंडीड दुनिया का एक वंडर है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार ज़रूर ताजमहल देखने आए। बहुत थक गए थे तो पहले सोचा कि होटल चले जाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आएंगे। और शाम में सदर बाज़ार घूमने का प्लान है, सुना है वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। तो शाम में आपको हम भी ले चलेंगे अपने साथ सदर बाज़ार की गलियों में। और डिनर के लिए हम आ गए आगरा के फेमस मामा फ्रैंकी। यहाँ हमने फ्रैंकी तो ऑर्डर नहीं करी, बट बाकी बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया। यार एक अलग ही वाइब थी इस जगह की, मतलब पूरा एक अलग सा दिख रहा था, ऐसी लाइट, ऐसे म्यूजिक।
तो सबसे पहले हमने ट्राई किया गलौटी कबाब, और यार क्या सॉफ्ट है ये गलौटी कबाब, वाओ। और फिर आई हमारी ये रोटी और कीमा कलेजी, मतलब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब बिल्कुल वाओ था जी, वाओ। अभी भी हम रुके नहीं हैं, अब हमारे ये आ गए हैं सीख कबाब। हमने चिकन वाला भी लिया और मटन वाला भी। मटन वाला तो भाई बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। और आगरा और पंछी का पेठा ना लो, ऐसा कहीं हो सकता है। पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी तो यहाँ तो नहीं खाया, बट मैंने पैक करा लिया है और मैं आपको होटल पहुँच के दिखाती हूँ कि कैसा रहता है। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वैसे तो मेरे को ताजमहल और आगरा फोर्ट बहुत पसंद आया, बट उनसे ज़्यादा पसंद मेरे को ही आगरा की सिटी। क्या शहर था यार, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत ही सुंदर। है फेमस पंछी का पेठा। मैंने मिक्स वाला ले लिया है, समझ नहीं आ रहा कौन सा ट्राई करूं, सारा अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं ये पान वाला, ट्राई करती हूँ क्या दिख रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आज मैं एक और पेठा वाले के पास गई तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं सबसे अच्छा हमारा पेठा है, आप हमारा ही लेके जाइए। बट अभी जब मैं पंछी का पेठा खा रही हूँ मेरे को डिफरेंस पता चल रहा है। मतलब ये जो इसका बिल्कुल वो लाइट सा ट्रांसपेरेंट सा है, वो वैसा वो बिल्कुल नहीं है। वो तो खैर मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ आपको कि वो पैक्ड है, बट ये वाला सच्ची बहुत बढ़िया है यार, मज़ा आ गया बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, काफ़ी थक गए हैं सुबह से, मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला रेस्ट करने के लिए, तो ये बस सो जाएंगे। कल सुबह ब्रेकफास्ट है यहीं पे होटल में, हमारा ब्रेकफास्ट बुकड है। उसके बाद वंदे भारत से हम वापस दिल्ली जाएंगे, तो बने रहिए, दिखाते हैं आपको हमारा वंदे भारत का सफ़र भी। गुड नाइट। तो जैसा मैंने कल कहा था, मैं आपको इस होटल की सबसे बढ़िया चीज़ दिखाऊंगी, और वो क्या है जानते हो? इस होटल के टेरेस से दिखता है अमेजिंग सा ताजमहल का व्यू। ब्रेकफास्ट के लिए मेरे को एक चीज़ का काफ़ी दुख हो रहा था कि आगरा आया और यहाँ की फेमस पूड़ी और जलेबी नहीं खा पाई, बट फिर देखा कि यहाँ ब्रेकफास्ट में उन्होंने पूड़ी और जलेबी रखी है और बहुत सही और बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया बिल्कुल। और अब टाइम आ चुका है आगरा को बाय बाय करने का। नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना क्योंकि हम जा रहे हैं आगरा से दिल्ली वंदे भारत से। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।